हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे और एक ट्रिक के द्वारा उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। मैं एक ऐसी ट्रिक आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे आपने अगर एक बार याद कर लिया तो फिर कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो अगर आप हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले के 2 वीडियोज़ में हमने हरिश्चंद्र जी के काव्य संग्रह और उनके नाटकों के बारे में चर्चा की थी, वो भी मैंने ट्रिक से अच्छे से आपको लर्न करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके निबंधों की। तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु जी को निबंध साहित्य का जनक कहा था और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से सभी विद्वानों ने भारतेंदु जी को ही निबंध साहित्य का जनक माना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। तो कई बार ये लाइन पूछ ली जाती है कि ये वाली सूक्ति जो है ये किसने बोली है और किसके लिए कही है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भारतेंदु जी के बारे में कहा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। इसके बाद भारतेंदु जी की कुछ 2 महत्वपूर्ण सूक्ति भी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। पहली ये कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। तो ये लाइन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। दूसरा, बादशाह दर्पण नाम का एक इनका निबंध है, उसमें से ये सूक्ति है, बागवा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। तो ये सूक्ति जो है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता कि किस में से है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि किसकी सूक्ति है ये। तो आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम निबंध करते हैं। तो जो टोटल निबंध है इनके 27 हैं और हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। पहले मैंने 14 निबंधों की ट्रिक बनाई है, उसके बाद बाकी के करेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रिक को ही देख लीजिए। मैंने बनाया है कि भारतेंदु जी की जैसे ही एंट्री होती है ना हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, तो उनके आने से, भारतेंदु जी के आने से काल का चक्र यानी काल का पहिया कुछ इस प्रकार घूमा कि उसमें सभी का भला था, यानी सभी की भलाई होती चली गई। जैसे ही भारतेंदु जी हिंदी साहित्य में आए तो काल का चक्र कुछ इस प्रकार से घूमा कि उसमें सभी का भला था। और स्वर्ग में भी यह विचार होने लगा कि हिंदी भाषा, जातीय संगीत और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। मतलब इन 3 विषयों पर स्वर्ग में विचार चला कि हिंदी भाषा, जातीय संगीत और भारतवर्ष की उन्नति किस तरीके से हो सकती है, ताकि वो पुराना समय लौट आए। कौन सा पुराना समय? मणिकर्णिका होती थी जिसमें रामायण होती थी और वैष्णवता, ये सभी लौट आए। तो ट्रिक को जब आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ईजिली ये लर्न हो जाएंगी और सारी रचनाएं भी याद हो जाएंगी। तो मैंने क्या बताया, भारतेंदु जी के आने से काल का चक्र कुछ इस प्रकार घूमा कि उसमें सभी का भला था। स्वर्ग में विचार होने लगा कि हिंदी भाषा, जातीय संगीत और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ताकि मणिकर्णिका, रामायण और वैष्णवता का समय लौट आए। असल में जो स्वर्ग में सभा हो रही थी ना, स्वर्ग में विचार हो रहा था, वो एक सभा थी, वो एक जाति विवेचनी सभा थी, यानी अलग अलग जातियों के उसमें लोग थे। ये मान लीजिए आपको रिलेट करना होता है बस ट्रिक के द्वारा, ताकि आप इजीली याद रख सकें। जिसमें 5 पैगंबर थे। तो आपको ये माइंड में रखना, आपको इमेजिन करते चलना है कि स्वर्ग में जो सभा हो रही थी वो एक जाति विवेचनी सभा थी, उसमें 5 अलग अलग जाति के क्या थे? पैगंबर थे। और अभी तो यह एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न लग रहा था। अभी तो ये चीज़ कि कैसे ये चीज़ें उन्नति होगी, जातीय संगीत की, हिंदी भाषा की, भारत की, अभी तो ये एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न की भांति लग रहा था, एक नाटक की भांति लग रहा था। लेकिन ईश्वर बड़ा विलक्षण है, तो हमारा ये स्वप्न जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत ही आसान से ट्रिक है और बहुत ही इजीली से सारी रचनाएं याद हो जाती हैं। जैसे काल का चक्र से काल चक्र बनता है, सभी का भला, सभी किसको बोलते हैं? सर्वस्व। तो यहाँ से बनता है तदीय सर्वस्व। फिर आता है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये भी डायरेक्टली आ रहा है। उसके बाद हिंदी भाषा, जातीय संगीत और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये सभी डायरेक्टली पैसेज में आए हैं। मणिकर्णिका, रामायण का समय, वैष्णवता और भारतवर्ष, ठीक है, यहाँ से ये सब हो जाते हैं। कौन सी सभा थी स्वर्ग में जो हो रही थी? जाति विवेचनी सभा। जाति विवेचनी, कितने जाति के लोग थे? 5वें पैगंबर। तो ये कैसा स्वप्न था? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की भांति लग रहा था। अभी तो ये एक नाटक की भांति लग रहा था, लेकिन ईश्वर बड़ा विलक्षण है, वो स्वप्न को जल्दी ही पूरा कर देगा। और अपनी पिछली वीडियो में जब हमने इनके नाटकों की चर्चा की थी ना, तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको?
कि भाई इनका एक नाटक है, इनका एक निबंध है जिसका नाम नाटक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि किसके निबंध का नाम क्या है, नाटक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे के करते हैं। अब आगे देखो, इसी इसके साथ रिलेट करना है हमें थोड़ा सा। अब भारतेंदु जी कहते हैं कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। अब भारतेंदु जी हैं, भारत के हैं, वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों का हमारा जी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ पहले, क्योंकि हम लोग सूर्योदय के समय काशी वैद्यनाथ की यात्रा करते हैं। भाई हम तो बहुत धर्म पाठ पूजा करते हैं ना भारतवासी, हम लोग तो सूर्योदय के समय काशी और वैद्यनाथ की यात्रा करते हैं, संगीत सुनते हैं, सुबह सुबह सुनते हैं ना, आरती सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, और कश्मीर से कुसुम लाकर भगवान को अर्पित करते हैं। अभी ऐसे ही आप मान लेना कि भाई हम जो भगवान को फूल अर्पित करें ना, वो कश्मीर के कुसुम हैं, कुसुम मतलब फूल, तो कश्मीर कुसुम हम भगवान को अर्पित करते हैं। हम तो ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन ये अंग्रेज क्या करते हैं, ये अंग्रेज ना सूर्योदय के समय, अब यहाँ पर सूर्योदय का हमने उदय पूर्वोदय लिख दिया। अंग्रेज उदय होते ही, उदय या पूर्वोदय होते ही क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर दर्पण देखते हैं, अपना रूप देखते हैं, कंकड़ मार मार कर एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं, भ्रूण हत्या तक करने से नहीं डरते। और यही इनके नाटकों का इतिहास है। यानी हमने तो जब इनका इतिहास देखा ना, तो भी हमने यही देखा कि क्या करते हैं, सुबह उठकर दर्पण देखते हैं, एक दूसरे को कंकड़ फेंक कर मारते हैं, भ्रूण हत्या तक करने से नहीं डरते। तो यही इनके नाटकों का इतिहास है। लेकिन हम जो भारतवासी हैं वो सूर्योदय के समय काशी वैद्यनाथ की यात्रा करते हैं, भगवान को कश्मीर कुसुम अर्पित करते हैं, संगीत सुनते हैं, है ना। तो यहाँ से इनके सारे नाटक बन जाएंगे। देखो, सबसे पहला है अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, उसके बाद सूर्योदय, फिर काशी, फिर वैद्यनाथ की यात्रा, संगीत से बनता है संगीत सार, फिर कश्मीर कुसुम। और जो अंग्रेज क्या होते हैं, अंग्रेजों का जब सूर्योदय होता है यानी उदय पूर्वोदय होता है तो दर्पण देखते हैं, यहाँ से बनता है बादशाह दर्पण। तो अंग्रेज से बनता है अंग्रेज स्तोत्र और कंकड़ स्त्रोत, ठीक है। उसके बाद प्राण लेते हैं एक दूसरे के, कंकड़ मार मार कर, बोला ना मैंने, एक दूसरे के प्राण लेते हैं, तो लेवी प्राण लेवी। और भ्रूण हत्या करने से नहीं डरते, यहाँ से भ्रूण हत्या हो जाता है। और यही इनके नाटकों का इतिहास है। तो यहाँ से नाटकों का इतिहास बनता है। तो ये 2 ट्रिक के द्वारा हमने इनके 27 के 27 निबंध इस तरीके से लर्न कर लिए हैं। आप इनको 3 से 4 बार जब पढ़ेंगे तो आपको ईजीली ये लर्न हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इन ट्रिक्स को बनाने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। जो भी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।